अनुसरण करता है उसका। तो भगवान शिव कथा सुना रहे हैं और भगवती उमा हुंकार भर रही है बीच बीच में। अब जब तक बड़ी मनोरंजक कथाएं आई तब तक तो भगवती उमा बड़े ध्यान से सुनती रही। लेकिन जैसे ही पंचम स्कंद शुरू हुआ और उसमें मीमांसा शुरू हुई तो भगवती पार्वती को नींद आ गई। भगवान शिव कथा सुना रहे हैं। अब तक तो भगवती उमा हुंकार भर रही थी, लेकिन भगवती उमा को जैसी नींद आई तो भगवती उमा की तरफ से ही वो जो तोते का बच्चा है वो हुंकार भरने लगा। भगवान शिव तो सोच रहे भाई भगवती पार्वती कथा सुन रही तो हुंकार भर रही है, लेकिन हुंकार तो तोता भर रहा था। ऐसी नींद आई भगवती पार्वती को कि जब तक कथा समाप्त नहीं हुई, कथा पूर्ण नहीं हुई, तब तक निरंतर सोती रही भगवती पार्वती। और जैसी कथा पूर्ण हुई और भगवान शिव ने फिर जय घोष किया, बोली सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे ही जय घोष किया तैसे ही भगवती पार्वती की आंखें खुली। और जैसे ही आंखें खुली घबराकर पार्वती कहने लगी, महाराज फिर क्या हुआ? भगवान शिव कहने लगे, अरे यहां पूरी कथा पूर्ण हो गई और तुम कह रही हो फिर क्या हुआ? इसका मतलब तुमने ध्यान से कथा को नहीं सुना। घबराकर पार्वती जी कहने लगी, प्रभु क्षमा करें, मुझे नींद आ गई थी। भगवान शिव कहने लगे, तुम्हें नींद आ गई थी तो हुंकार कौन बन रहा था? इतनी देर में वो तोते का बच्चा उड़ता हुआ चला। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आ गया। देखो देवी, हमने तुम्हें कहा था इस कथा को सुनने का अधिकार हर किसी को नहीं। तुमने हमें पाप का भागीदार बना दिया, अनाधिकारी को कथा सुनवा दी। इस तोते को हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान शिव त्रिशूल लेकर उस तोते के पीछे भागने लगे। तोता उड़ता हुआ जा रहा है और भगवान शिव उसके पीछे जा रहे हैं। शम्याप्रास आश्रम में भगवान वेदव्यास जी की पत्नी जमुहाई ले रही थी मुंह खोलकर, तो ये तोते का बच्चा उनके मुख में चला गया और अंदर पहुंच गया पेट में। भगवान शिव पहुंचे, अरे बाहर निकल, लेकिन घबराया हुआ वो शुक बाहर नहीं निकला। भगवान वेदव्यास जी आ गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु क्या हुआ? भगवान शिव ने सारी घटना सुना दी। वेदव्यास जी कहने लगे, प्रभु एक बात तो बताएं, उस तोते ने अमर कथा को तो सुन ही लिया है, तो जब अमर कथा को उसने सुन लिया तो महाराज आप उसे मार कैसे सकते हो? वो तो अमर हो गया। भगवान शिव की बात समझ में आ गई तो वो लौट गए। अब भगवान वेदव्यास कहने लगे, शुक अब तू बाहर आ जा। भगवान शिव चले गए, लेकिन शुक अंदर से ही कहने लगा, पिताजी मैं इस संसार में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि संसार में आने के बाद इस संसार में व्याप्त भगवान की माया ऐसा मोहित कर लेती है कि व्यक्ति चाहकर भी भगवान का भजन नहीं कर पाता, चाहकर भी भगवान का नाम नहीं ले पाता। इसलिए संसार के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा महाराज। और 16 वर्ष तक वो शुक माता के गर्भ में ही रहा। 16 वर्ष के बाद में जब माता को पीड़ा होने लगी तो भगवान वेदव्यास के निवेदन करने के बाद वो शुक बाहर निकल कर आया। लेकिन बाहर आकर भी एक क्षण के लिए नहीं रुका, दौड़ने लगा। वेदव्यास जी के मन में तो कहीं ना कहीं मोह है
16 वर्ष तक मेरी पत्नी के उदर में ये रहा है तो मेरा बेटा है, ये भाग रहा है, जा रहा है, वेद व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, अरे बेटा मेरी बात तो सुन। लेकिन सुखदेव जी ने तो पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, वो तो दौड़ते ही जा रहे हैं। वृक्ष कहने लगे वेद व्यास जी से, अरे वेद व्यास जी आप किसके पीछे भाग रहे हो, किसे बेटा कह रहे हो, वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो तो संसार में लोक कल्याण के लिए आया है। वेद व्यास जी कहने लगे भाई मुझे उसका मोह नहीं है, मैं तो उसके पीछे इसलिए भाग रहा हूं कि वो अभी तक अनुपेतम है। हर माता पिता का कर्तव्य होता है कम से कम द्विज बालक का उपनयन संस्कार तो करना ही चाहिए, तो उसका अभी तक उपनयन संस्कार नहीं किया, अनुपेतम है। वृक्ष कहने लगे कि मानस संस्कारों की चिंता तो उसे होती है जिसके मन में कोई विकार का बीज होता है, वो तो निर्विकार है, निर्विचार है, उसे जाने दो। अनुपेतम अपेत कृत्यम, वो तो अपेत कृत्य है, पूर्ण काम है, उसे संसार की आवश्यकता नहीं है। लौट गए वेद व्यास जी। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा ऋषियों को सुनाई। 6 प्रश्न कौन से पूछे कि महाराज शास्त्रों का सार क्या है, श्रेय क्या है, श्रेय की साधन क्या है, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए और कौन कौन से चरित्र किए, और जब भगवान स्वधाम पधार जाते हैं तो महाराज धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न हम आपसे जानना चाहते हैं, इनका उत्तर जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई और बहुत साधुवाद दिया। सूत जी महाराज ने मुनय साधु पृष्ठो हम भवद भीर लोक मंगलम यत कृत कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसीदति। कौन ऐसे प्रश्न करता है जो प्रश्न तुमने किया है। सुखदेव जी महाराज को भी तो यही प्रसन्नता हुई थी परीक्षित ने जो प्रश्न किया था, सुखदेव जी के मुख से भी निकल गया था। परीक्षित बड़ा सुंदर प्रश्न तुमने किया है। बरियानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु परः। भगवती उमा ने जब प्रश्न किया भगवान शिव से, राम कथा सुनने की जिज्ञासा जब व्यक्त की तो भगवान आशुतोष के आनंद का ठिकाना नहीं रहा और इतना आनंद आया भगवान चंद्रशेखर को कि उन्होंने प्रसन्न होकर कह दिया कि धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य राजकुमारी, धन्य धन्य राजकुमार, तुम समान नहीं हो उपकारी, तुम समान अरे तुम्हारे समान मेरा कोई उपकारी नहीं है देवी। क्यों? पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, पूछे हो रघुपति कथा
सूत जी महाराज ने और 6 प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से देना शुरू किया। 22 अवतारों की कथा सूत जी महाराज ने बताई। यहां 22 अवतारों की कथा मिलती है, 24 की नहीं। और 22 अवतारों की ही कथा क्यों है, इस विषय में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत प्रकट किए हैं। परंतु 22 अवतारों की कथा, शौनक जी ने सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथाम भागवतीम पुण्याम यदा भगवान छुकः। जो कथा भगवान शुकदेव ने सुनाई है महाराज परीक्षित को, वो कथा हम सुनना चाहते हैं। किस युग में उन्होंने सुनाई, किस स्थान पर सुनाई, किस वजह से सुनाई, कारण क्या है। सूत जी कहने लगे तो ध्यान से सुनो। देखो वेद व्यास जी जो हैं वो पराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए वो पाराशर्य कहलाते हैं। बद्री का आश्रम में उन्होंने बेर के फल खाकर तपस्या की, इसलिए एक नाम है उनका बादरायण। उन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया है, इसलिए उनको वेद व्यास भी कहा जाता है। एक बार वेद व्यास जी महाराज बहुत चिंतित थे, बड़े असंतुष्ट थे। भगवान देवर्षि नारद का तभी आगमन हुआ और आकर वेद व्यास जी से पूछने लगे कि महाराज आप इतने असंतुष्ट क्यों हैं, बड़े चिंता में लग रहे हो। तो वेद व्यास जी कहने लगे कि देवर्षि आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, न जाने क्यों मेरे अंदर बड़ा असंतोष है। नारद जी कहने लगे कि महाराज मैं बताता हूं आप इतने असंतुष्ट क्यों हैं। क्यों हूं महाराज? नारद जी कहने लगे वेद व्यास जी आपने इतने सारे पुराण लिख डाले, आपने वेदों को व्यवस्थित कर दिया, पंचम वेद के रूप में आपने महाभारत की रचना भी कर दी, एक वेद के 4 भाग आपने कर दिए, कितना परिश्रम किया आपने। लेकिन फिर भी एक कमी आपने छोड़ दी, उस कमी की वजह से ही आप परेशान हो। वो कौन सी कमी है महाराज? तो देवर्षि नारद कहने लगे वेद व्यास जी वो कमी ये है कि आपने किसी भी पुराण में भक्ति का उल्लेख नहीं किया, भगवान की भक्ति के विषय में आपने कोई वर्णन ही नहीं किया। विधि निषेध तो आपने बहुत किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आपके इस विधि निषेध के चक्कर में अनर्थ भी बहुत हुए हैं। क्या मतलब महाराज? आपने कहीं पर लिख दिया है पशु मालभेत, विशेष कामना की सिद्धि के लिए कभी कभी पशु का बलिदान कर देना चाहिए, लेकिन आप इस एक शब्द के चक्कर में न जाने कितने पशुओं का बलिदान हो गया। और पशुओं को मारने वाले, हिंसा करने वाले लोगों से जब पूछा गया भाई तुम हिंसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने आपका नाम ले दिया। भाई हम अपनी इच्छा से हिंसा नहीं कर रहे। देखो वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है पशु मालभेद, लेकिन वो लिखा क्यों गया इस पर कोई नहीं जाता। व्यक्ति अपनी मन की बात करने के लिए बहुत सारे उदाहरण दे देता है। कभी कभी तो शराब पीने वाले लोग जो होते हैं वही बहुत सारे दोहे बनाकर रखते हैं। भाई ये दोहे में देखो कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि शराब पीने से कितना अच्छा लगता है। भांग पीने वाले जो होते हैं वो भांग पीने का समर्थन करते हैं और बहुत सारे दोहे सुना देते हैं। भगवान शिव भी तो पीते हैं भांग। ऐसे ही हिंसा करने वालों ने वेद व्यास जी के एक श्लोक का उदाहरण दे डाला। पशु मालभेद वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है, अपनी इच्छा से हिंसा थोड़ी कर रहे हैं।
वेद पढ़ने का अधिकार इसीलिए हर किसी को नहीं दिया गया। वेद बड़े गुह्य है, इसको समझना बड़ा कठिन है। एक बार एक अनाधिकारी व्यक्ति ने वेद पढ़ लिया, वेद का भाष्य पढ़ लिया, क्योंकि मंत्र तो समझ में आए नहीं, भाष्य पढ़ लिया किसी विद्वान का। और भाष्य पढ़ने के बाद उस व्यक्ति ने कह दिया, भाई देखो वेद नहीं पढ़ने चाहिए, वेद पढ़ना ठीक नहीं है। भाष्यकार ने खुद कहा है वेद पढ़ना गलत है। किसी ने कहा भाई कहां लिखा हुआ देखा तुमने? उसने उस भाष्यकार का भाष्य दिखा दिया, भाई देखो ये लिखा हुआ है वेद नहीं पढ़ना चाहिए। लोग कहने लगे हाँ भाई बात तो ठीक है, ये तो भाष्यकार का भाष्य दिखा रहा है, उसमें लिखा हुआ है सीधे सीधे वेद नहीं पढ़ना चाहिए। बात चारों तरफ फैलने लगी। तो भाई देखो इस व्यक्ति ने वेद का अध्ययन किया, भाष्य को पढ़ा है और ये लिखा हुआ दिखा रहा है वेद नहीं पढ़ना चाहिए। एक विद्वान ने कहा कि भाई मुझे भी दिखाओ कहां लिखा हुआ है। तो वो व्यक्ति भाष्य लेकर पहुंच गया उस विद्वान के पास में। विद्वान ने कहा भाई बताओ तो सही कहां लिखा हुआ है वेद नहीं पढ़ना चाहिए। उसने कहा महाराज ये देखो लिखा हुआ है वेद नहीं पढ़ना चाहिए। उन विद्वान ने उस पन्ने को पलट कर कहा भाई कभी दूसरी तरफ भी देख लिया होता, पहले पन्ने पर लिखा हुआ है वेद नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगले ही पन्ने पर लिखा हुआ है कि अपवित्र अवस्था में, अपावन अवस्था में वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पेज को पलट लिया होता तो तुम पूरी बात कहते, अधूरी बात ना कहते। आधी बात तो मैंने कही है। एक आदमी को बीड़ी पीने की आदत थी, बहुत बीड़ी पिया करता था, बड़ा परेशान था, क्योंकि एक तो बीड़ी पर सरकार ने टैक्स बहुत लगा दिया और दूसरा स्वास्थ्य की हानि हो रही थी। और बीड़ी पीना छोड़ना चाहता है तो छूट नहीं रही आदत, पुरानी आदत हो गई। तो पहुंच गया अपने गुरुजी के पास में और जाकर कहने लगा गुरुजी मुझे बीड़ी पीने की बड़ी बुरी लत लग गई है और छोड़ना चाहता हूं तो छूटती नहीं, आप ही कृपा करें। तो गुरुजी ने सोचा भाई इसको मैं कह दूंगा तो बीड़ी मत पिया कर, छोड़ दे बीड़ी पीना, तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ नहीं सकता क्योंकि आदत पुरानी हो गई है, परिपक्व हो गई है। तो गुरुजी ने सोचा भाई चलो एक तरीका अपनाते हैं, इसे मैं कह देता हूं कि तू हफ्ते में एक दिन बीड़ी पी लिया कर, तो कम से कम 6 दिन तो बचा रहेगा बीड़ी पीने से। सीधे सीधे कह दूंगा तो बीड़ी पीना छोड़ दे, तो लत इतनी पुरानी है छोड़ नहीं सकेगा। तो गुरुजी ने बहुत विचार करने के बाद कह दिया भाई देख तो एक काम किया कर, केवल रविवार के दिन बीड़ी पी लिया कर। तो ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी ने तो इसलिए कहा था भाई 6 दिन तो बचा रहेगा। वो सोमवार का दिन था, वो गुरुजी को प्रणाम करके चला गया और वास्तव में 6 दिन तक उसने बीड़ी को हाथ नहीं लगाया। रविवार का इंतजार करने लगा, कब रविवार आएगा और मुझे बीड़ी पीने को मिलेगी। और जैसे ही रविवार का दिन आया उस आदमी ने खूब थोक के भाव में बीड़ी खरीद ली और सुबह से शाम तक खुद भी बीड़ी पीता रहा और लोगों को भी बीड़ी बांटने लगा, भाई लो बीड़ी लो। लोग कहने लगे भाई बीड़ी क्यों बांट रहे हो, लोग भगवान का प्रसाद बांटते हैं और तुम बीड़ी बांट रहे हो। वो कहने लगे भाई तुम्हें पता नहीं है, मेरे गुरुजी ने बताया है कि रविवार के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महात्मा है, और मेरे गुरुजी ने बताया कोई झूठ तो कहा नहीं होगा। अब गुरुजी ने क्यों कहा है, किस लिए कहा है, उस बात को तो समझा नहीं। अपने मतलब के अनुसार उसका अर्थ निकाल लिया। अब जितनी बीड़ी 7 दिन तक नहीं पीता था उतनी बीड़ी 1 दिन में पीने लगा। तो नारद जी कहने लगे वेदव्यास जी आपने तो एक जगह एक शब्द लिख दिया पशु माल भेद,
लेकिन आपके एक शब्द के चक्कर में बहुत सारी हिंसाएं हुई हैं। आप भक्ति का वर्णन करो और देखो वेदव्यास जी, मैं भगवान नारायण की दी हुई इस वीणा पर भगवान के नाम का गुणानुवाद गाता हुआ निरंतर घूमता रहता हूं। यह भी भक्ति का ही परिणाम है। वो कैसे महाराज? तो नारद जी ने बताया कि वेदव्यास जी, मैं पिछले जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरी माता एक दासी थी। एक वेदवादी ब्राह्मण के घर में वो दासी का काम किया करती थी और मैं 4-5 साल का छोटा सा बच्चा था, अपनी मां के साथ में जाया करता था, हाथ बटा दिया करता था। तो एक बार उन वेदवादी ब्राह्मण के घर में कुछ सन्यासी लोग आ गए चातुर्मास व्यतीत करने के लिए। 4 महीने तक उन ब्राह्मण के घर में ही वो संत रहे। अब संतों की दिनचर्या तो बड़ी अद्भुत होती है। स्वाध्याय करना, भगवान का भजन करना, कीर्तन करना। वो संत जब कीर्तन किया करते थे तो वेदव्यास जी, मुझे बहुत आनंद आया करता था। मैं सुना करता था कीर्तन को जाकर। एक दिन उन संतों को जब हमारे मालिक लोग भोजन करा रहे थे तो मैं भी साथ में हाथ बटाने लगा। संतों ने जब मुझे देखा, क्योंकि 4-5 साल का छोटा सा बच्चा था मैं, वो बड़ा सुंदर दिखाई दिया करता था, तो संतों ने मुझे अपने पास में बैठाया और बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुमने भोजन कर लिया? तो मैंने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं महाराज जी, मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? पहले आप भोजन करेंगे, उसके बाद हमारे मालिक लोग भोजन करेंगे, उसके बाद अपनी माता के साथ में मैं भोजन करूंगा। तो संतों को दया आ गई मुझ पर और संतों ने अपनी अपनी भोजन की थाली में थोड़ा थोड़ा प्रसाद छोड़ दिया और फिर मुझे बुलाकर कहा कि लो बेटा इसे खाओ। संतों का दिया हुआ प्रसाद मैंने खाया तो वेदव्यास जी, उस प्रसाद को खाकर मेरी बुद्धि बड़ी निर्मल हो गई। मेरा अंतःकरण बड़ा अद्भुत हो गया। अब तक तो मैं उनके किए हुए संकीर्तन को सुना करता था, लेकिन उस प्रसाद को खाने के बाद अब तो मैं अपने आप को भूल गया। वो जब कीर्तन किया करते थे तो मैं उनके कीर्तन के बीच में नृत्य करने लगा। घंटों तक उनका कीर्तन चलता रहता और घंटों तक मैं नाचता रहता। 4 महीने कैसे बीत गए मुझे पता नहीं लगा और चातुर्मास बीतने के बाद में जब वो संत जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। संत कहने लगे, बेटा तुम कहां रहे हो? तो मैं कहने लगा कि महाराज मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे तो आपको अपने साथ ले चलना पड़ेगा। संत कहने लगे, बेटा देखो तुम छोटे हो, अभी तुम हमारे साथ में नहीं चल सकते, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है अभी, मां की जिम्मेदारी। अपनी मां का तुम ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? मैं रोने लगा कि महाराज कम से कम मुझे कोई सहारा तो दे दो। तो संतों ने मुझे एक सहारा दिया, अवलंबन दिया, एक मंत्र मुझे दे दिया और कह दिया कि देखो बेटा इस मंत्र का तुम निरंतर जाप करते रहना। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। संत चले गए और मैं निरंतर उस मंत्र का जाप करता रहा। एक दिन मेरी माता की मृत्यु हो गई, एक सर्प ने दंश कर लिया, मेरी माता मर गई। सब लोग कहने लगे भाई देखो छोटा सा बच्चा अनाथ हो गया, लेकिन मैं मन ही मन बड़ा प्रसन्न था कि मैं आज अनाथ नहीं हुआ, सनाथ हो गया, बंधन छूट गया।
और मैंने अपनी माता की देह को कुटिया में रखकर उस कुटिया में ही आग लगा दी, क्योंकि मुझे लगा ऐसा ना हो कि कभी मैं विरक्त अवस्था में घूमता हुआ इधर से निकलूं और अपनी कुटिया को देखकर मुझे याद आ जाए, देखो बचपन में मैं अपनी मां के साथ में यहां पर रहा करता था, और वो स्मृति मुझे कहीं आसक्त ना कर ले, इसलिए कुटिया को ही मैंने आग लगा दी और चल पड़ा बंधन मुक्त होकर। उसी मंत्र का एक दिन मैं जाप कर रहा था, आंखें मेरी बंद थी, उसी समय भगवान नारायण ने कृपा करके अपना सुंदर स्वरूप का दर्शन मुझे कराया। ध्यान जगत में ही मैंने देखा एक सांवला सलोना मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। उस स्वरूप को देखकर मैं इतना पागल सा हो गया कि अचानक मेरी आंखें खुली, वो अदृश्य हो गया। मैं बार बार आंखें बंद करके उस स्वरूप का दर्शन करने का प्रयास करने लगा, लेकिन वो स्वरूप मुझे दोबारा दिखाई नहीं दिया। आकाशवाणी हुई कि बेटा तुम्हारे भाग्य में इतना ही दर्शन था, अब जब प्रलय काल हो जाएगा उसके बाद सृष्टि का जब शुभारंभ होगा तो तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनकर जन्म लोगे, और मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनकर सृष्टि के आरंभ में नारद बनकर प्रकट हुआ, और भगवान नारायण ने मुझे ये वीणा प्रदान कर दी। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमान चराम्य। तब से निरंतर मैं इस वीणा को लेकर घूमता हूं। तो देखो वेदव्यास जी, ये सब भक्ति का परिणाम है। वेदव्यास जी बड़े प्रभावित हुए और नारद जी प्रेरणा देकर चले गए, और नारद जी के जाने के बाद वेदव्यास जी ने आचमन किया सरस्वती नदी का, और श्रीमद् भागवत की रचना प्रारंभ कर दी। 18,000 श्लोकों में वो संगीता तैयार कर दी वेदव्यास जी ने। लेकिन फिर सोचने लगे मैं इसे प्रदान किसे करूं, इसका अधिकारी कौन है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि कोई किताब लिख ली और प्रेस में जाकर उसे छपवा लिया और उसकी प्रतियां बांट डाली। पहले तो चिंतन किया जाता था, स्मृति के माध्यम से उसको तैयार करके रखा जाता था, और श्रुति के माध्यम से अपने शिष्य को उसे सौंप दिया जाता था। वेदव्यास जी ने सोचा भाई इसे लेने का अधिकारी कौन है, तो ध्यान आया अपना बेटा सुखदेव। लेकिन सोचा भाई वो तो मुझे छोड़कर चला गया था, वो कहां होगा, आएगा भी या नहीं, चलो फिर भी प्रयास कर लेते हैं। अपने शिष्यों को बुलाया वेदव्यास जी ने और कहा भाई तुम सुखदेव को जानते हो? यहां गुरु जी जानते हैं। सुखदेव जी के विषय में पूछा तो व्यास जी के शिष्यों ने बता दिया, भाई वो ऐसे लगते हैं, वो दिगंबर रहा करते हैं, कभी हमने उनको खाते हुए नहीं देखा, निरंतर भ्रमणशील रहते हैं। वेदव्यास जी समझ गए ये जानते हैं सुखदेव को। 2 श्लोक सुनाए श्रीमद् भागवत के और कहा कि कहीं सुखदेव तुम्हें मिले तो 2 श्लोक उसे सुना देना, और जब वो पूछेगा भाई तुम्हें किसने सुनाए हैं ये, तो मेरा नाम ले देना और मेरे पास में ले आना। एक में भगवान की रूप माधुरी और एक में भगवान की स्वरूप स्वभाव माधुरी, 2 श्लोक सुना दिए और वेदव्यास जी के शिष्य चल पड़े, वन वन घूमते हुए फिरने लगे। एक जगह सुखदेव जी का दर्शन हो गया व्यास जी के शिष्यों को, और जैसे ही सुखदेव जी को देखा व्यास जी के शिष्यों ने
गाना प्रारंभ किया। उन श्लोकों को जो गुरुजी ने सिखाए थे। सबसे पहले भगवान की रूप माधुरी का वर्णन किया, भगवान का स्वरूप कैसा है। व्यास जी के शिष्यों ने गाया, वही मेरे श्याम है, 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 मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम। केश घुंघराने हैं, नैन नथुराने हैं, केश घुंघराने हैं, नैन नथुराने हैं, केश घुंघराने हैं, नैन नथुराने हैं, केश घुंघराने हैं, नैन नथुराने बहुत प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम। बहुत प्यारे प्यारे हैं, वही मेरे श्याम, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। व्यास जी के शिष्यों ने गाया, बहुत सुंदर मुकुट उन्होंने धारण किया हुआ है, सुनहला पीतांबर धारण किया हुआ है, कनेर के सुंदर पुष्पों को कुंडल की जगह कानों में धारण किया हुआ है, वैजयंती माला धारण की हुई है। वृंदावन की वीथियों में वो भगवान नंद नंदन रमण कर रहे हैं और उनकी कीर्ति का गायन करते हुए बाल बाल उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। वरापीडम नटवर कर्णयो कर्णिका विप्रगवासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमाला रंगान वेणु रधर सुधया पूरयन गोपवन्नैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं विशद गीत कीर्ति वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम, मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम। रूप माधुरी भगवान की बड़ी अच्छी लगी सुखदेव जी महाराज को, इतना सुंदर स्वरूप है उनका। उठकर भागने लगे सुखदेव जी, लेकिन फिर ध्यान आया, ओ कहा वो सगुण साकार और कहा मैं निर्गुण निराकार का उपासक। यदि उसकी भक्ति के चक्कर में मैं पड़ गया तो कहां से माखन लेकर आऊंगा भोग लगाने के लिए, कहां से पीतांबर की व्यवस्था करूंगा, मैं तो खुद दिगंबर हूं।
स्वरूप तो अच्छा लगा था, लेकिन आंखें बंद कर ली सुखदेव जी ने और फिर से लेट गए। व्यास जी के शिष्यों ने देखा, अरे गुरु जी ने तो कहा था कि वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, ये तो लेट गए। अब भगवान की स्वभाव माधुरी सुनाई। ये तो रूप था भगवान का, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है, गाया व्यास के शिष्य। आई थी बक की बहन बकी पूतना, विष लेकर मारने के लिए नंद नंदन को, लेकिन विष देकर मारने के लिए आई उस पूतना को भी वो गति प्रदान कर दी भगवान ने जो माता यशोदा को प्रदान की। कौन ऐसा दयालु होगा? व्यास जी के शिष्यों ने गाया स्वभाव माधुरी को। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पावयत प्रसादि लेभे गतिम धातृचिता ततुन्यम कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। ऐसा स्वभाव है उनका। जब ये सुना सुखदेव जी महाराज ने, अब तो अपने आप को रोक नहीं सके, दौड़ पड़े। सुखदेव जी महाराज, अरे तुम लोग चुप क्यों हो गए, आगे भी तो सुनो। व्यास शिष्य कहने लगे, महाराज इससे ज्यादा हमें नहीं आता, हमें तो हमारे गुरु जी ने तो 2 ही श्लोक सिखाया है। कौन है तुम्हारे गुरु जी? महाराज हमारे साथ में चलो, हम मिलवाते हैं आपको। आगे आगे व्यास जी के शिष्य और पीछे पीछे सुखदेव जी महाराज शम्याप्रास आश्रम की ओर जा रहे हैं। वही मेरे शाम है, वही मेरे शाम है, मेरे शाम है, वही 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 मेरे शाम है। शम्याप्रास आश्रम में भगवान वेद व्यास जी विचार कर रहे हैं कि न जाने सुखदेव मेरे शिष्यों को मिला भी होगा या नहीं, और यदि मिल गया होगा तो न जाने उनके साथ आएगा या नहीं। लेकिन तभी देखा वेद व्यास जी ने, संध्या काल है, अपने कंधों पर काष्ठ भार उठाए हुए व्यास जी के शिष्य आ रहे हैं और पीछे पीछे नासिकाग्र पर दृष्टि रमाए हुए सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं। आंखों से आंसू निकल पड़े वेद व्यास जी के। ओह, एक पिता का मोह जिसको नहीं बांध सका था, धन्य है ये भागवत जिसका प्रेम खींच लाया सुखदेव को। और वो संगीता जिसका निर्माण किया था वेद व्यास जी ने, पूरी संगीता सुखदेव जी के अंदर उड़ेल दी वेद व्यास जी ने। और भागवत का पान करने के बाद सुखदेव जी एक क्षण के लिए नहीं रुके, चल पड़े। कहीं मोह का बंधन मुझे बांध न ले। वेद व्यास जी ने भागवत के लिए सुखदेव जी को बुलाया था, एक अधिकारी को ये संगीता प्रदान करने के लिए। अब मानो सुखदेव जी भी किसी अधिकारी की खोज में जा रहे हैं, इस भागवत के प्याले का पान करने वाला मुझे कोई मिल जाए। अधिकारी गुरु को अधिकारी शिष्य मिल जाना
और अधिकारी शिष्य को अधिकारी गुरु मिल जाना ये बड़ा कठिन होता है। शिष्य जैसे गुरु की खोज में घूमता है, ऐसे सदगुरु भी अच्छे शिष्य की खोज में ढूंढते हैं, खोजबीन करते हैं, घूमते हैं। कोई अधिकारी शिष्य मिल जाए हमसे, हमारे इस ज्ञान को ग्रहण करने वाला। सुखदेव जी भी घूम रहे हैं, मानो परीक्षित गंगा तट पर बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा है, आह्वान कर रहा है सुखदेव जी का। और सुखदेव जी भी तलाश में परीक्षित की गली गली में घूम रहे हैं इस ज्ञान को बांटने के लिए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। आवाज लगाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। जिसने ये हीरे लूटे वो तो बवाल हुआ,
प्यारे और सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। प्यारे और सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। एक प्यारे और सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। एक प्यारे और सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। जिनको तू अपना कहता है आग में तुझे जलाएंगे। जिनको तू अपना कहता है आग में तुझे जलाएंगे। जिनको तू अपना कहता है आग में तुझे जलाएंगे। जिनको तू अपना कहता है आग में तुझे जलाएंगे। एक प्यारे और सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। प्यारे और सगे संबंधी एक दिन तुझे जलाएंगे। जिनको तू अपना कहता है आग में तुझे जलाएंगे। जिनको तू अपना कहता है आग में जगत सताए धोबित का है एक दिन होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ जगत गली। जगत सराए धोबित का है एक दिन होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ। नाम के ही मैं भी करा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। नाम की ही मैं भी करा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। आवाज लगाओ गली गली। आवाज लगाओ गली गली। मैं शोर मचाऊं गली गली। मैं शोर मचाऊं गली गली। आवाज लगाऊं गली गली। आवाज गली गली। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जीवन की विशेषता है। सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं परीक्षित को तृप्त करने के लिए। शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं कि महाराज साधारण सा संसारी भी कथा सुनने के लिए 7 दिन का समय नहीं निकाल पाता। कथा का निमंत्रण पत्र जब आता है तो निमंत्रण पत्र को देखकर लोग कहते हैं भाई एक दिन चलेंगे कथा में। निमंत्रण पत्र आया है, फिर देखते भाई कृष्ण जन्म की कथा कब होनी है, रुक्मिणी विवाह किस दिन है, 56 भोग किस दिन लगेंगे, उस दिन चलेंगे कथा में। तो 7 दिन का समय साधारण संसारी भी जब नहीं निकाल पाता कथा के लिए, तो एक राजा ने 7 दिन का समय कैसे से निकाल लिया। महाराज परीक्षित पूरे राज्य की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर, वो 7 दिन तक बैठ के कथा सुन रहे हैं। महाराज ये कैसे संभव हुआ। और दूसरी बात, कथा सुना कौन रहा है? सुखदेव जी महाराज, जो एक जगह पर इतनी देर के लिए भी नहीं रुक पाते जितनी देर में एक गाय को दुहा जाता है। ऐसे सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन तक कथा सुना दी, वो भी राजा को बैठकर। महाराज ये बात को समझ में नहीं आई। सूत जी कहने लगे, ऋषियों मैं तुम्हें बताता हूं ऐसा संयोग कैसे बना। महाभारत के युद्ध का अंतिम चरण चल रहा था और भीमसेन के गदा प्रहार से घायल हुआ दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था और मौत नहीं आ रही थी। करा रहा था घायल अवस्था में। अपना कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, लेकिन बहुत
ज्यादा पीड़ा में यदि हो, करा रहा हो, एक एक क्षण बड़ा कठिन हो, तो परिवार के लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इससे तो अच्छा इसको उठा ही लो, इतनी पीड़ा नहीं देखी जाती। तो दुर्योधन का परम मित्र अश्वत्थामा कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इससे तो अच्छा मेरे मित्र को आप अपने पास बुला लो, इसकी पीड़ा मुझसे नहीं देखी जाती। दुर्योधन बार बार कह रहा था, अश्वत्थामा मेरी मृत्यु का कोई उपाय देख लेते। अश्वत्थामा विचार करने लगा कि भाई ऐसा कौन सा उपाय मैं देखूं कि मेरा मित्र आराम से मर जाए। सोचने लगा भाई कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा समाचार किसी को सुना दिया जाए जिसकी उसे उम्मीद ना हो, तो सुनकर कभी कभी हृदय गति रुक जाती है। हरिद्वार में एक तीर्थयात्री आए हुए थे, उनके परिवार में कोई बेटा नहीं था, बेटियां ही बेटियां थी, और उन्होंने कई प्रकार के अनुष्ठान करा लिए थे बेटा होने के लिए, बेटा नहीं हुआ। घर में पुत्र वधू फिर से गर्भवती थी, कई बेटे थे, लेकिन सब बेटों को बेटियां ही बेटियां थी, बेटा नहीं था घर में। बेटे की लालसा में पागल थे वो दंपति, सारे उपाय कर करके हार गए थे। घर में पुत्रवधू फिर से गर्भवती थी, और गंगा जी से प्रार्थना करने के लिए वो दंपति हरिद्वार में आए हुए थे। अपने पुरोहित जी के यहां पर नाम लिखवाया बही में, तो वहीं पर फोन आ गया उनके पास में, गद्दी पर बैठे हुए, और फोन पर अचानक समाचार दिया गया उनको, भाई आपको बहुत बधाई हो, आपके यहां बेटा हुआ है। अचानक ये समाचार जब सुना तो इतना आनंद आया उन व्यक्ति को ये सुनकर कि तुरंत वहीं पर हार्ट फेल हो गया और वहीं समाप्त हो गया। आनंदाती रेख में कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है, जिस समाचार की उम्मीद ना हो ऐसा समाचार सुन लिया जाए। इसलिए कहा जाता है भाई बहुत खुशी की बात भी एकदम से नहीं सुनानी चाहिए किसी को। कोई दुख की बात या बहुत खुशी की बात किसी को अचानक सुना दी जाए तो ऐसी घटना प्रायः घट जाती है। अश्वत्थामा विचार करने लगा, भाई ऐसी कौन सी बात हो सकती है कि मैं अपने मित्र को वो घटना सुना दूं और सुनकर ये तुरंत मर जाए। विचार किया अश्वत्थामा ने कि मेरा मित्र पूरा जीवन पांडवों को मारने के लिए पागल सा बना हुआ घूमता रहा, लेकिन पांडवों में से किसी एक को भी नहीं मार पाया। तो यदि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं पांडवों को मार सकूं, हालांकि युद्ध में तो मैं उनको मार नहीं सकता, एक ही तरीका है कि रात के समय वो सोते हुए हों और मैं चुपके से जाऊं और पांचों की गर्दन उतार लूं, ऐसा संयोग बन जाए। और ये विचार करके अश्वत्थामा रात का इंतजार करने लगा। रात हुई, अपने हाथ में खड्ग लेकर, तलवार लेकर अश्वत्थामा धीरे धीरे दबे पांव पांडवों के शिविर में चला गया। और संयोग से पांचों पांडवों में से कोई भी अपने शिविर में नहीं था। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के साथ में विजयोत्सव मनाने के लिए गए हुए थे। भगवान कृष्ण ने कह दिया था, वैसे कोई युद्ध तो समाप्त हो ही चुका है और तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है, तो चलो आज आनंद मनाते हैं। उसी समय अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में चला गया। रात का अंधकार था और वहां पर भगवती द्रौपदी अपने 5
पुत्रों के साथ में सो रही थी। भोगंडावस्था वाले यानी 15-16 की उम्र आयु वाले 5 बेटे द्रौपदी के पास में लेटे हुए थे, सो रहे थे। रात के अंधेरे में पहुंचा अश्वत्थामा खड्ग लेकर और सोचा भाई 5 पांडव ही लेटे हुए हैं, वही सो रहे होंगे द्रौपदी के पास। और बिना कुछ सोचे समझे अश्वत्थामा ने तलवार चला दी और द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर उतार लिए और 5 पुत्रों के सिर लेकर पहुंच गया दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा, खुश होता हुआ। अरे देख मित्र, तेरे लिए क्या उपहार लेकर आया हूं, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। दुर्योधन कहने लगा, क्या लेकर आया हो कि मैं 5 पांडवों को मार दिया? और तुम्हें यदि विश्वास ना हो तो ये देख लो, 5 के सिर लेकर आया हो तुम्हारे लिए। खुश हुआ दुर्योधन, अरे पांडव को मार दिया। और बहुत ध्यान से उन 5 को जब ध्यान से देखा दुर्योधन ने, अपना सिर पीटने लगा। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? अरे जरा ध्यान से देख, तूने पांडवों को नहीं मारा, तूने तो हमारे वंश को मिटा दिया, निर्वंश कर दिया हमारे वंश को। हमें जल देने वाला भी कोई नहीं बचा। हमें जल देने वाले, तर्पण करने वाले यही 5 तो थे। अब कौन हमारा ध्यान रखेगा? कौन पिंडदान करेगा? कौन तर्पण करेगा? कौन हमें याद करेगा? और तड़पते हुए दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। और इधर भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर अपने शिविर में जब पहुंचे तो जाकर देखा कि द्रौपदी जोर जोर से चीत्कार कर रही है, रो रही है, विलाप कर रही है। और 5 पुत्रों के धड़ तो पड़े हुए हैं, सिर नहीं है। और पूरा का पूरा शिविर रक्त रंजित है, खून बह रहा है। द्रौपदी का रुदन नहीं देखा गया पांडवों से। अर्जुन क्रोध में कांपते हुए पहुंचे द्रौपदी के पास में। द्रौपदी, तू रो मत, तू चिंता मत कर, मैं सौगंध खाता हूं तेरे सामने, जिसने ये अपराध किया है बहुत शीघ्र तेरे सामने उसे लेकर आऊंगा और तेरी आंखों के सामने उसका वध करूंगा। भगवान कृष्ण से कहा कि केशव जल्दी से चलिए। भगवान कृष्ण ने रथ निकाला, सारथी बनकर चले अर्जुन के। और अर्जुन अपना गांडीव लेकर बैठ गए रथ में। क्रोध में नथुने फड़क रहे हैं अर्जुन के। केशव जल्दी से चलिए और ध्यान लगाकर बताइए किसने ये अपराध किया है। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन ये अपराध और किसी ने नहीं, तुम्हारे गुरुपुत्र ने किया है, अश्वत्थामा ने। जल्दी से चलिए महाराज। भगवान कृष्ण ने रथ को दौड़ा दिया। अश्वत्थामा समझ गया मेरी खैर नहीं है और अश्वत्थामा ने तुरंत अपने रथ में बैठकर अपने रथ को दौड़ाना शुरू कर दिया। भागने लगा अश्वत्थामा। भगवान कृष्ण ने भी रथ को दौड़ा दिया, पीछे लगा दिया। अश्वत्थामा ने और कुछ तो समझ में नहीं आया, परंतु ब्रह्मास्त्र का संसंधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन को मारने के लिए। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता। अश्वत्थामा के पिताजी द्रोणाचार्य ने युद्ध की कला, धनुर्विद्या अपने बेटे को भी नहीं सिखाई जो अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सिखाई है। अर्जुन तो चलाना भी जानता है, लौटाना भी जानता है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, अर्जुन कहने लगे, केशव ये तो ब्रह्मास्त्र आ रहा है मुझे मारने के लिए, जल्दी से बताइए मैं क्या करूं। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तू भी ब्रह्मास्त्र चला दे। और जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए आपस में
तो दोनों ब्रह्मास्त्रों को खींच लेना। अश्वत्थामा चलाना तो जानता है, वापस लौटाना नहीं जानता, लेकिन तू तो दोनों जानता है। अर्जुन ने तुरंत ब्रह्मा जी का ध्यान किया, शोकाचमन किया और ध्यान करते हुए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चला, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से अर्जुन का ब्रह्मास्त्र जैसे ही टकराया, भयानक ध्वनि होने लगी। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र टकराया आपस में, अर्जुन ने तुरंत दोनों को खींच लिया। और भगवान कृष्ण ने रथ को दौड़ाते हुए अपने रथ को अश्वत्थामा के रथ के बराबर में ला दिया। और तुरंत अर्जुन ने लपककर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़कर बांधने लगा अर्जुन अपने रथ में। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे अर्जुन तू क्या कर रहा है? अर्जुन कहने लगे, केशव आप जानते हो मैंने द्रौपदी के सामने प्रतिज्ञा की है कि तेरे पुत्रों को मारने वाले को तेरे सामने लाकर मारूंगा। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तू वहां जाकर इसे नहीं मार सकेगा, मेरा कहा मान, इसे यही मार दो। अर्जुन ने कहा, नहीं केशव संकल्प लिया है मैंने, द्रौपदी के सामने ले जाकर ही मारूंगा। द्रौपदी के सामने ले जाकर गिरा दिया अश्वत्थामा को। अर्जुन ने, द्रौपदी ये रहा तेरे पुत्रों का हत्यारा। रुदन कर रही द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा, 2 कदम पीछे हट गई द्रौपदी और अपने कानों पर हाथ लगाकर कहने लगी, नहीं नहीं, मुच्यताम मुच्यताम एषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। इनको मारोगे तुम? अरे साक्षात गुरुदेव है ये, गुरु पुत्र की हत्या करोगे? नहीं नहीं, मुच्यताम मुच्यताम एषो, छोड़ दो इनको। अर्जुन कहने लगे, रे द्रौपदी तुम जानती हो कि तुम्हारे बेटों का हत्यारा है? द्रौपदी कहने लगे कि नहीं नहीं, मेरे बेटों का हत्यारा तो ये बाद में होगा, लेकिन उससे पहले मेरा गुरु पुत्र है और मैं तो साक्षात गुरुदेव का दर्शन कर रही हूं इनमें। और महाराज जरा आप भी तो याद करो, सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमः अस्त्रगामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रह। जिनके अनुग्रह से, जिनकी कृपा से आपने सारी धनुर्विद्या सीखी है, जिन गुरुदेव ने कृपा करके आपको वो सारी विद्याएं सिखा दी जो अपने बेटे को भी नहीं सिखाई, वो साक्षात गुरुदेव पुत्र के रूप में हमारे सामने पड़े हुए हैं। मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणों नितराम गुरु। और एक तो ये गुरु पुत्र है, दूसरा ब्राह्मण है, मैं नहीं मारने दूंगी। द्रौपदी कहने लगी। क्रोध में पागल से अर्जुन भगवान कृष्ण की तरफ देखने लगे, केशव ये देखो द्रौपदी क्या कह रही है, बताइए मैं क्या करूं, इसे मारूं या छोड़ूं? भगवान कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है, राम को समझना तो बड़ा सरल है, लेकिन कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। राम का तो नाम भी बिल्कुल सीधा सीधा राम, छोटा सा बच्चा भी जो बोलना सीखता है बड़े आराम से कह देता है राम। लेकिन कृष्ण कहने के लिए तो बड़ों बड़ों को भी अपनी जीभ को कसरत करानी पड़ती है। इतना जटिल नाम है कृष्ण। राम का नाम लिखना बड़ा सरल, छोटा बच्चा भी लिख लेता है राम, लेकिन कृष्ण लिखना भी बड़ा कठिन। छोटा बच्चा नहीं लिख सकता कृष्ण, इतनी मात्राओं का टेढ़ापन है कृष्ण लिखने में।
तो राम कहना आसान, कृष्ण कहना कठिन। राम को लिखना सरल, कृष्ण को लिखना कठिन। राम खड़े होते हैं सीधे सीधे, लेकिन कृष्ण का तो खड़ा होना भी टेढ़ा। राम मुकुट लगाते हैं सीधा, कृष्ण मुकुट भी लगाते हैं तो टेढ़ा। राम जो बात कहते हैं वो भी सीधी सीधी कहते हैं, लेकिन कृष्ण जो कहते हैं वो कहना भी बड़ा टेढ़ा। अर्जुन ने पूछा केशव बताइए तो सही मैं क्या करूं। भगवान कृष्ण कहने लगे देखो अर्जुन, मैंने तो पहले ही कहा था कि यही मार दे, तूने वहां नहीं मारा और यहां मुझसे पूछ रहा है मैं क्या करूं। अर्जुन कहने लगे केशव जो होना था वो तो हो गया, अब बताइए अब मैं क्या करूं, इसे मारना है या छोड़ना है। भगवान कृष्ण कहने लगे चलो मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है। देखो अर्जुन, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। वपनम द्रविणादानम स्थानां निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति नैहिकः। याद आ गया अर्जुन को। देखो गुरु जो होता है वो शिक्षा देता है अपने शिष्य को, बाद में परीक्षा लेकर भी देखता है इसे जो मैंने सिखाया था वो याद भी है या नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण ने पहले तो परीक्षा लेनी चाहिए अर्जुन की और कह दिया देखो भाई आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आतताई बधारहणः मयैवो भयमानातं परिपाह्यनुशासनम्। अर्जुन ने कहा केशव ये तो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, इसका बताइए क्या करूं। आपसे मैंने सीधी सीधी बात कोई पूछी थी, आपने तो प्रश्न को और घुमा दिया। ये तो आतताई भी है, 6 प्रकार के आतताई होते हैं और 6 के 6 अवगुण इसमें है। तो महाराज ये आतताई भी है लेकिन ब्राह्मण भी है, आप कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य। इसके बाद भगवान नहीं बोले, मौन हो गए। अब अर्जुन ने चिंतन किया कि भगवान के कहने के पीछे कोई ना कोई भेद जरूर है। तो अर्जुन को याद आ गया गीता का वो उपदेश जो रणांगन में किया था भगवान ने कि वपनम द्रविणादानम स्थानां निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधम नान्योस्ति दैहिकः। ब्राह्मण की हत्या कैसे करनी चाहिए भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, वपनम द्रविणादानम स्थानां निर्यापणम तथा। उसको अपमानित करते हुए देश निकाला दे देना चाहिए। एष ही ब्रह्म बंधूनां वधम, यही ब्राह्मण का वध है। नान्योस्ति दैहिकः, देह से कभी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। समझ गए अर्जुन? आगे बढ़े। बचपन से ही जो मणि थी शीश में, उस मणि को उतार लिया, शिखा को काट डाला, जनेऊ को तोड़ डाला, ब्राह्मणोचित लक्षणों से विहीन कर दिया अश्वत्थामा को और देश निकाला दे दिया। एष ही ब्रह्म बंधूनां वधम। ब्राह्मण के जनेऊ को तोड़ डालो। भगवान कहते हैं अगर उसकी हत्या करनी है शरीर से उसे मत मारो, उसका जनेऊ तोड़ डालो, उसका तिलक पोंछ डालो, उसकी शिखा काट डालो। समझो ब्राह्मण का वध हो गया। यहां पर विचारणीय है जो ब्राह्मण शिखा नहीं रखता, जो ब्राह्मण जनेऊ धारण नहीं करता, जिस ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक नहीं है, उस ब्राह्मण ने समझो आत्महत्या कर ली है। वो ब्राह्मण मरा हुआ ही है, क्योंकि भगवान ने कहा है एष ही ब्रह्म बंधूनां वधम।
यही तो ब्राह्मण का वध है। ब्राह्मण का वध शरीर से नहीं होता। देश निकाला दे दिया अश्वत्थामा को, अपमानित हुआ अश्वत्थामा चला। कोई व्यक्ति अपराध करे, कोई बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्ति हो, अपराध कर ले और उसको गोली मारकर हत्या कर दो उसकी, एक गोली में वो मर जाता है। लेकिन किसी भरी हुई महफिल में सबके सामने उसको अपमानित कर दिया जाए तो उस अपमान को याद कर करके जीवन भर वो मरता रहता है। बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु है। अपमानित हुआ अश्वत्थामा चला और जाते जाते 5 बाण छोड़ गया 5 पांडवों को मारने के लिए। और 5 बाण जब आते हुए दिखाई दे रहे हैं पांडवों को, तो पांडव कहने लगे, केशव देखो ये बाण आ रहे हैं हमें मारने के लिए। हाथ पैर कांपने लगे पांडवों के, लेकिन भगवान कृष्ण ने तुरंत सुदर्शन को आज्ञा दी और सुदर्शन ने 5 बाणों को काट डाला। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में मदद करने के लिए पांडवों की उनके साथ में आए थे और उनको विजयशी दिलवा दी भगवान ने। अब आप वापस जाना चाहते हैं भगवान द्वारिका में, पांडवों से विदा ले रहे हैं। बोझल मन से पांडव विदा दे रहे हैं भगवान कृष्ण को। चाहते तो नहीं है पांडव कि भगवान हमें छोड़कर जाएं, लेकिन जो आया है वो जाएगा तो है। विदा देने लगे। भगवान कृष्ण जैसे ही रथ पर बैठने लगे, इतनी देर में अर्जुन का बेटा अभिमन्यु जो मारा जा चुका था चक्रव्यूह में, उस अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। सफेद वस्त्रों में वो उत्तरा दौड़ती हुई आ रही है, दोनों हाथ दोनों भुजाएं ऊपर उठाए हुए दौड़ती हुई आंखों से आंसू बहाती हुई आ रही है और पुकार रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे कृष्ण, हे महायोगिन, पाहि माम, मेरी रक्षा करिए। भगवान कृष्ण रथ पर बैठते बैठते नीचे आ गए। अश्वत्थामा जाते जाते 5 बाण तो 5 पांडवों के लिए छोड़ गया था जिनको भगवान कृष्ण ने काट दिया था, लेकिन उत्तरा के गर्भ को जलाने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ गया था। ब्रह्मास्त्र का तेज उत्तरा के गर्भ को जला रहा था और वो उत्तरा दौड़ती हुई आ रही थी भगवान कृष्ण के पास में। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। भगवान कृष्ण ने एक क्षण नहीं लगाया, वायु के रूप में प्रवेश कर गए उत्तरा के गर्भ में और साक्षात भगवान कृष्ण के ही परम भक्त उत्तरा के गर्भ में थे। परीक्षित अपने भक्त की रक्षा की भगवान ने, वो रक्षा करके बाहर आ गए, किसी को पता भी नहीं लगा। लेकिन प्रश्न पैदा होता है, 5 पांडव खड़े हुए हैं, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, अपने आप में महिमावान है 5। उत्तरा के ससुर है 5, लेकिन उत्तरा 5 में से किसी के पास भी नहीं गई। अर्जुन से जाकर नहीं कहा उत्तरा ने कि मेरी रक्षा कर लो, आप तो गांडीवधारी हो, आप मुझे बचा लोगे। अर्जुन से नहीं कहा। महाबलशाली भीमसेन खड़े हुए हैं, भीमसेन से भी नहीं कहा कि महाराज मुझे बचा लो। सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर से भी नहीं कहा, नकुल सहदेव से भी नहीं कहा। उत्तरा ने जाकर समय बर्बाद नहीं किया, उत्तरा ने सीधे सीधे कृष्ण के पास में चली गई और जाकर कह दिया, पाहि पाहि महायोगिन, हे कृष्ण मेरी रक्षा करिए। ऐसा क्यों किया उत्तरा ने?
किसी स्त्री पर कोई संकट आ जाए तो किसे पुकारती है? पति को। और यदि पति नहीं है, घर में ससुर है और ससुर भी बड़े महिमावान हो, बलवान हो, तो स्त्री किसे पुकारेगी? अपने ससुर को, परिवार वालों को। लेकिन उत्तरा ने अपने परिवार वालों को नहीं पुकारा, सीधे कृष्ण के पास में चली गई, क्योंकि उत्तरा जानती है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये बात तो बड़ी प्रचलित है, लेकिन उत्तरा जानती है कि भगवान के घर में अंधेर तो है ही नहीं, लेकिन देर भी नहीं है। लोग कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है, लेकिन देर नहीं। देर जब भी होती है हमारी तरफ से होती है, भगवान की तरफ से कभी देर नहीं होती। गजेंद्र मोक्ष की कथा हम जानते हैं। गजेंद्र जब तक अपने बल से लड़ता रहा, भगवान नहीं आया। सबसे अंत में डूबते डूबते गजेंद्र ने याद किया भगवान नारायण को। सबसे अंत में जब पुकारा तो भगवान ने तो एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, और इतनी गति से भगवान चले कि भगवान को लगा कि गरुड़ भी देर कर रहा है, तो भगवान ने गरुड़ को भी त्याग दिया। अपनी गति से भगवान चले, तो भगवान के घर में देर भी कहां है। द्रौपदी ने भगवान को पुकारने में विलंब किया। जब तक द्रौपदी सोचती रही कि मैं तो पतिव्रता हूं, दुशासन चीर हर रहा है द्रौपदी का, और द्रौपदी सोच रही कि नहीं नहीं, दुशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो पतिव्रता नारी हूं, क्या बिगाड़ेगा मेरा। भगवान नहीं आए। फिर विचार किया द्रौपदी ने, अपना बल जो पतिव्रत बल जब काम नहीं आया, अपने पतियों की तरफ देखने लगी। वो तो जुए में हारे हुए बैठे थे, द्रौपदी को अपने पति भी नहीं काम आए। अब भी भगवान का ध्यान नहीं आया द्रौपदी को, अब अपने बल से लड़ने लगी। लेकिन कहां दुशासन का बल और कहां द्रौपदी का बल, कहां तक लड़ती। अपना बल भी जब काम नहीं आया, निर्वस्त्र करने को तैयार है दुशासन द्रौपदी को। अब द्रौपदी सोच रही है अब मैं क्या करूं, कोई भी बल जब काम नहीं आया। सबसे अंत में द्रौपदी को ध्यान आया, ओह एक बल है अभिशेष। और सबसे अंत में द्रौपदी अपने वस्त्र को संभाले हुए, अपने दांतों से अपनी साड़ी को दबाए हुए, रजस्वला अवस्था में एक मृगी के समान, भयभीत मृगी के समान चारों तरफ देख रही है, मुझे कोई तो आकर बचा ले। और जब कोई बल काम नहीं आया, सबसे अंत में द्रौपदी के दांतों से वो साड़ी भी छूट गई। और सबसे अंत में द्रौपदी ने ध्यान किया गोविंद का, और जैसे ही गोविंद को द्रौपदी ने पुकारा तो गोविंद ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, तुरंत वस्त्र के रूप में परिणत होकर गोविंद आ गए। तो भगवान के घर में देर भी कहां है। उत्तरा ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया, सीधे दौड़ते हुए भगवान गोविंद के पास में चली गई। क्यों? क्योंकि उत्तरा को यह शिक्षा उसकी सास ने दी थी। द्रौपदी को प्रसंग कभी भुलाया नहीं जाता। वो कुरु सभा द्रौपदी को हमेशा ध्यान रहती है। इसलिए द्रौपदी ने अपनी पुत्र वधू उत्तरा को कह दिया था कि देखो उत्तरा, तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई विपत्ति आए तो किसी और के पास तो मत जाना, समय को बर्बाद मत करना। तुम संसार में जाकर किसी को अपनी विपत्ति सुनाओगे तो संसार हंसने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। तुम तो जाकर रोगे उसके सामने, लेकिन वो ऊपर से तो तुम्हें ढांढस बंधाएगा, तुम्हारे स्वर में अपना स्वर मिला लेगा, दो चार आंसू भी बहा देगा ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर से तो बहुत अच्छा हुआ। और ऐसा भी यदि नहीं कहेगा, तुम्हारे साथ संवेदना व्यक्त भी कर देगा, अंदर से भी यदि तुम्हारे प्रति
संवेदनशील हो भी जाएगा तो भी तुम्हारे दुख को दूर करने की सामर्थ्य उसमें हो, ये जरूरी तो नहीं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि इस बस्ती में तुम्हारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा। कौन है जो तुम्हारे आंसुओं को पहुंच सकता है? इस बस्ती में तुम्हारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा। यहां जिसे देखो उसका दामन भीगा लगता है। हर कोई रो रहा है। संसार में पूर्ण तो एकमात्र परमात्मा है और कोई पूर्ण है ही नहीं। तुम किसी को जाकर अपना दुख सुनाओगे लेकिन उसमें सामर्थ्य नहीं है कि आपके दुख को दूर कर सके। ये सामर्थ्य तो एकमात्र परमात्मा में है। संसार में तो हर कोई अपूर्ण है, हर कोई रो रहा है। इसी का ही है नाम दुनिया। यहां पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इधर एक दूल्हा घोड़े चढ़ा है, उधर एक जनाजा उठा जा रहा है। इधर वाह वाहें, उधर ठंडी आहें। कोई रो रहा है, कोई गा रहा है। इसी का ही है नाम दुनिया। यहां पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये संसार है। द्रौपदी ने कहा था उत्तरा, यदि जीवन में कोई संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, अन्याश्रय मत करना, भगवदाश्रय करना। जो अन्याश्रय करता है उसे भगवत आश्रय प्राप्त नहीं होता। भगवान भी कहते भाई तू दुनिया को पुकार रहा है, या दुनिया वाले तेरी रक्षा करेंगे। लेकिन जो सीधे सीधे भगवान तक पहुंचता है तो भगवान एक क्षण का भी विलंब नहीं करते, तैयार रहते हैं। रक्षा की भगवान ने उत्तरा की। अब भगवान जब फिर जाने लगे तो भगवती कुंती भगवान के सामने हाथ जोड़कर आ गई और प्रार्थना करने लगी। बड़ी सुंदर प्रार्थना भगवती कुंती ने की है भगवान से। हाथ जोड़कर कुंती खड़ी हुई है और प्रार्थना कर रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिनम शुचार्पिता विमोचिता हंत सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदनात्। हे ऋषिकेश, हे गोविंद, मैं कितनी बड़भागिनी हूं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी। देखो महाराज, आपके सगे भाइयों को, 6 भाइयों को कंस ने मार दिया। कंसेन रुद्धाति चिरम सुजानपिता। आपके सगे 6 भाइयों को कंस ने मार दिया, लेकिन आप उनकी रक्षा नहीं कर सके, अपने सगे भाइयों को नहीं बचा सके आप। लेकिन मेरे 5-5 बेटे, उन पर एक के बाद एक मुसीबतें जब आती रही तो आप कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, छत्र बनकर उनकी रक्षा करते रहे। तो हे ऋषिकेश, मैं तो आपकी माता देवकी से भी अधिक बड़भागिनी हूं। बहुत सुंदर प्रार्थना की भगवती कुंती ने। भगवान कृष्ण कहने लगे, बुआ जी आप ये क्या कर रही हो? नीचे उतर आए भगवान कृष्ण, दोनों हाथ पकड़ लिए भगवती कुंती के और कहने लगे, बुआ जी देखो ये उल्टी गंगा मत बहाओ, हाथ जोड़ने का हक तो मेरा है, प्रार्थना करनी चाहिए मुझे आपकी, और आप उल्टी गंगा बहा रही हो, मेरी प्रार्थना आप कर रही हो, ये अच्छा नहीं लग रहा।
भगवती कुंती कहने लगी, केशव मैं जब भी आपको भगवान मानकर आपकी स्तुति करना चाहती हूं, आप ये बुआ भतीजे का रिश्ता बीच में ले आते हो और मैं स्तुति करते करते रह जाती हूं। आज मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी, आज मुझे स्तुति कर लेने दो। भगवान कहने लगे, बुआ जी यदि तुम मुझे भगवान ही मानती हो तो देखो, भगवान की भी स्तुति जब की जाती है तो कुछ मांगने के लिए की जाती है। बिना मतलब के तो कोई भगवान को भी याद नहीं करता। भगवान की आरती भी जब उतारता है तो आरती उतारते हुए भी क्या गाता है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मांगता ही रहता है आदमी। तो बुआ जी आपकी भी कोई अभिलाषा हो तो मुझे वैसे ही बता दो। भगवती कुंती कहने लगी, गोविंद आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं मांगना चाहती हूं। क्या मांगना चाहती हो? तो देव बहुत सुंदर बात कहने लगी भगवती कुंती, महाराज आप तो परमात्मा हो, ईश्वर हो, सबको देने वाले हो, आप मुझे भी दे दीजिए। क्या दे दूं? तो कुंती मांगती है कि विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। लोग मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, लेकिन भगवती कुंती क्या मांग रही है? हे केशव मैं आपसे मांगती हूं दुनिया भर की जो मुसीबतें हैं, जो विपत्तियां हैं, वो मेरे आंचल में डाल दीजिए, ये मांगती हूं। विपदा संतु न शाश्वत। बुआ जी आप ये क्या मांग रही हैं? लोग सुख मांगते हैं, संपत्ति मांगते हैं, और बुआ जी आपका तो पूरा जीवन दुख में ही बीता है। सारा जीवन दुख और दरिद्रता में तो आपने बिताया है। पूरा जीवन दुख में बिताने के बाद अब आपको थोड़ा सा सुख मिला है और आप फिर से दुख मांग रही हो। क्या दुखों से आपका मन नहीं भरा अभी तक? भगवती कुंती कहने लगी, केशव आज मेरी समझ में एक बात अच्छी तरह से आ गई है और इसीलिए मैं आपसे दुख मांग रही हूं। कौन सी बात? भगवती कुंती कहने लगी, प्रभु एक बात मेरी समझ में आ गई है कि जब तक जीवन में दुख रहता है तब तक आप साथ में रहते हो, और जैसे ही जीवन में सुख आता है तो आप चल देते हो। दुख में आप साथ में रहते हो और सुख में आप साथ छोड़ देते हो, तो आप हमारा साथ छोड़कर चले जाओ। हे गोविंद ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वो दुख चाहिए जिसमें आपका सानिध्य बना रहे, जिसमें आपका सामीप्य बना रहे। आप कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहो हमारे साथ में, आप छत्र बनकर हमारे साथ में रहो। मुझे तो वो दुख चाहिए प्रभु, वो सुख मुझे नहीं चाहिए जो आपसे दूर करा दे। सुख के माथे सिल पड़े जो प्रभु से दूर ले जाए, बलिहारी वहां दुख की जो पल पल नाम रटाए। बुआ जी तुम यही तो चाहती हो कि मैं न जाऊं? चलो मैं नहीं जाता। भगवती कुंती की बहुत सुंदर स्तुति को सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने द्वारिका जाने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया, नीचे उतर आए रथ से। ठीक है बुआ जी नहीं जाते, स्थगित कर देते हैं कार्यक्रम को। भगवती कुंती प्रसन्न हो गई, सोचने लगी कि देखो मैंने ऐसी स्तुति की कि भगवान नहीं जा रहे द्वारिका। उत्तरा सोच रही है कि माताजी को पता नहीं है अभी तक कि भगवान क्यों नहीं जा रहे। अभी अभी मैंने स्तुति की थी, मेरे गर्भ की रक्षा की, तो मेरी वजह से भगवान नहीं जा रहे। लेकिन भगवान किसकी वजह से नहीं जा रहे ये किसी को नहीं पता। भगवान ने वचन दिया था भीष्म पितामह को
जब भीष्म पितामह ने मांगा था कि गोविंद आज तो मैं आपका ध्यान कर सकता हूं, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मेरे मन बुद्धि काम कर रही है, लेकिन मेरे जीवन का अंतकाल जब आए तो न जाने ये वाणी उठ सके या ना उठ सके, न जाने ये नेत्र आपका दर्शन करने में सक्षम हो सके या ना हो सके, न जाने ये कान आपका नाम आपका गुणानुवाद सुनने में समर्थ हो सके या ना हो सके, न जाने ये वाणी आपका नाम लेने के लिए उठ सके या ना उठ सके। आज मैं आपका ध्यान करता हूं, हे केशव, मेरे जीवन के अंतकाल में आप मेरा ध्यान कर लेना। और भगवान ने पितामह को वचन दे दिया था, उस वचन का पालन करने के लिए भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में सबको लेकर पहुंचते हैं, भीष्म पितामह को कृतार्थ करते हैं। भीष्म पितामह बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की। व्यास और समास पद्धति से कथा को सुनाया जाता है, कहीं कहीं समास पद्धति का प्रयोग होता है, कहीं कहीं व्यास पद्धति का प्रयोग होता है। तो प्रसंग इतना खिंच गया कि अब कथा विश्राम का समय होने लगा, तो इसलिए बहुत छोटा सा प्रसंग से बहुत शीघ्रता में हम लोग पूर्ण करेंगे। भीष्म पितामह की बड़ी सुंदर स्तुति, भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए पितामह की स्तुति से। उत्तरायण का समय आया और भीष्म पितामह के प्राण प्रयाण कर जाते हैं। संध्या काल में जैसे पक्षियों का कलरव होता है और जैसी संध्या गहराने लगती है, अंधकार होने लगता है, तो पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे बंद हो जाती है, वैसे ही उत्तरायण आते आते भीष्म पितामह की वाणी भी मौन हो गई, अंदर की ज्योति परम ज्योति में समा गई। आइए 2 मिनट के लिए हरि नाम, उसके बाद आगे चलते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोपाल
आप ही हैं दिव्य दृष्टि, तो भी हम गुणगान आपको सुनाएंगे। आप ही हैं दृश्य और आप ही हैं दिव्य दृष्टि, तो भी हम आपसे ही आपको दिखाएंगे। आप ही हैं गाने वाले, आप ही हैं सुनता, तो भी हम गुणगान आपको सुनाएंगे। तो भी हम गुणगान आपको सुनाएंगे। तो भी हम गुणगान आपको सुनाएंगे। आप ही पुजारी और आप ही हैं पूज्य देव, तो भी हम आप पर पुष्पों को चढ़ाएंगे। तो भी हम आप पर पुष्पों को चढ़ाएंगे। आप ही हमारे प्राण, प्राणों के भी प्राण, तो भी प्राणों की बाजी हम आप पर लगाएंगे। प्राणों की बाजी सदगुरुदेव की जय, गंगा मैया की जय, सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज की कथा को विश्राम दें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भगवान की है आरती, से मुक्ति पाती पंचम
वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि, अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवताभिवन्दनं, हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनम् आरार्तिक्यनिवेदनम् आरार्तिक्यग्रहणं करो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, ते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसंयतायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्, सम्बाहुभ्यां गमति सम्पदत्रीर्द्यावा भूमे जनयन्त देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां सवाहनाभ्यां श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। श्री वृंदावन बिहार की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। पावनी गंगा मैया की जय। पति महादेव की जय। संत हरि भक्तों की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुजनों की जय हो। भारत माता की जय हो। सनातन धर्म जय हो। पार्वती हरे